सो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, जो हम लोग अभी सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, मतलब एक तरह से सीरीज है, ये क्वेश्चन सीरीज है। टॉपिक पढ़ाने के जस्ट बाद क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा करवाया जाता है। एनसीईआरटी से प्लस अदर पब्लिकेशंस की कोई भी बुक्स हो उससे करवाया जाता है। और जस्ट मतलब सेट थियरी जैसे खत्म होगा, लूसेंट पब्लिकेशन का जो एयरफोर्स वाली बुक है, और हो सकता है अरिहंत पब्लिकेशन की भी एयरफोर्स वाली जो बुक है, उसका सॉल्यूशन आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मतलब डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया जाएगा। और यदि आप कोई बोर्ड से हो, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन हाँ, जब आप सपोर्ट कीजिएगा, जैसे जैसे चैनल का ग्रोथ होगा उससे वैसे वैसे ज्यादा मतलब वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तो एमबी का प्रॉब्लम रहता है, नेट का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए कम वीडियो, एक ही वीडियो मतलब कि समझिए तो काफी होता है, आधा घंटा का होता है कम से कम। आगे देखिए मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन है, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। यहाँ पे देखिए किस तरह से एक एक चीज एक्सप्लेन किया जाता है। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय समष्टीय समुच्चय एस है। सिंपल है। जैसे एस जो है ना, एस यहाँ पे कह रहा है, ये बोर्ड क्या है, एक समतल है, प्लेन है। तो एस जो है ना, ये मतलब क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। मतलब एस में आपका जितना जो त्रिभुज है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यानी सब त्रिभुज इसके अंदर आ जाएगा। यानी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, यानी इस एस के अंदर चाहे तो आपका समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, या न्यून कोण त्रिभुज हो, सम कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, कोई आ जाएगा। ये बात फिक्स है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, बच्चा रो रहा है, उससे माफी चाहता हूँ। देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे ए बराबर क्या है, माफी चाहता हूँ, डिस्टरबेंस हो रहा है इसके लिए। चलिए आगे देखते जाइए भाई। ए जो क्या है, तो इतना तो समझ में है कि मतलब कि जो त्रिभुज एस जो रिप्रेजेंट करता है, क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, सभी त्रिभुजों के समुच्चय को, यानी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जितना जो ट्रायंगल है वही बोले कि समबाहु, विषमबाहु, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु, सबको ये शो कर देता है, रिप्रेजेंट करता है। एस यूनिवर्सल सेट के रूप में है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, मतलब ए जो है, ए ये ऐसे त्रिभुज को अपने अंदर समाहित करता है, ऐसे त्रिभुज को अपने अंदर लेता है। बार बार बोल रहे हैं, माफी चाहता हूँ। ये वैसे त्रिभुज को अपने अंदर समाहित करता है, लेता है, जिसमें बोला है कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो। कहने का मतलब है कि जो वन एंगल है उसका, मान लो त्रिभुज में कितने एंगल होते हैं, 3। दो बातें होती है, एक होता है कम से कम, कम से कम, एक होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। देखो, कम से कम का मतलब जिसको मिनिमम बोला जाता है, इसका मतलब होता है जैसे मान लो कि हम आपको बोलते हैं कि कम 10 मिठाइयाँ रखी हुई है, कहते हैं कम से कम 2 खाइए, यानी आपको ध्यान से समझिएगा, मतलब 2 से आप कम नहीं खा सकते, कम से कम 2 खाइए। कहने का मतलब कि आप 1 खाइए, 2 खाइए, मन करे तो 2 से ज्यादा खा लीजिए, लेकिन कम से कम 2 को तो जरूर खाना है। तो उसी तरह से हम बोल रहा है कि कम से कम एक जो कोण है 60 से भिन्न हो, मतलब 2 कोण 60 से भिन्न। मतलब जैसे इसमें जो मान लीजिए कि ये 2 कोण है, ठीक, 3 कोण है त्रिभुज में, तो उसमें कम से कम जो एक कोण होना चाहिए, मान लीजिए कि ये कोण, आप सब डिफरेंट नहीं कीजिए, मतलब सब 60 से भी ना हो, लेकिन उसमें कम से कम एक वो ऐसा हो जो 60 से भी हो। मान लीजिए 61 हो चाहे 59 हो, मतलब 60 नहीं होना चाहिए, बात बाकी कुछ भी हो जो त्रिभुज में पॉसिबल है। तो इस तरह से मान लो कि आपने इसको 61 माना है, मान लो इसको 61 मान लिया, तो ये ऑलरेडी 60 का ये होगा ही नहीं, 60 नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब जब कम से कम एक कोण 60 से डिफरेंट है, तो हम जानते हैं कि 60 से डिफरेंट किसमें किसमें होता है भाई, त्रिभुज। मतलब जनरली हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं, कितने त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, सब समझा देते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में क्या पढ़ते हैं, वह त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण,
वह त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब है जिसका मतलब जो न्यून कोण होता है 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा मेरे भाई, मान लो कि आपने एक 70 मान लिया, एक मान लो कि 50 मान लिया, 60 नहीं लेना है, ये बात फिक्स है। तो 7 5 12 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब जो टोटल जो एडिशन होता है 180 डिग्री होता है। तो आपने एक 70 ले लिया, एक 50 ले लिया, 70 50 120, तो 120 180 होता है। तो ये मतलब कि आपका 60, तो ये न मान लीजिए कि इसको 40 आपने 40 ले लिया तो 110, तो ये 70 हो जाएगा। तो ये देखो तो समद्विबाहु हो गया। फिर मान लीजिए मतलब 60 नहीं लेना है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। फिर समकोण त्रिभुज में आप क्या लेते हो, तो एक 90 डिग्री लेते हो। ये वाला मान लो कि आपने 59 ले लिया, क्या 59 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस तरह से लेते हो, यानी 60 इसमें नहीं लेना है। तो जब 60 नहीं लेना है, क्या जब 60 नहीं लेना है तो कहने का मतलब कि 60 जो होता है वो किस में होता है, मान लो एक 60 ले लिए तो ये भी 60 ये भी 60, एक बात बोल रहे हैं, तो ये किस में होता है, तीनों 60 समबाहु त्रिभुज में। यहाँ पे क्वेश्चन करे कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो, तो एक कोण जैसे आप 60 से डिफरेंट कीजिएगा तो वो या तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, या विषमबाहु त्रिभुज होगा, या फिर मतलब न्यून कोण त्रिभुज होगा, या अधिक कोण त्रिभुज होगा, या समकोण त्रिभुज होगा। तो ये ए में मतलब कि यहाँ पे भाई, यहाँ पे ए कहने का मतलब यहाँ पे आपको आ जाएगा न्यून कोण जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, सम कोण जिसको आप राइट एंगल बोलते हो, फिर उसके बाद मतलब कि समद्विबाहु अधिक कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक कोण। ये सब त्रिभुज है, ये कोण नहीं समझिएगा, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, फिर उसके बाद समद्विबाहु, समद्विबाहु, फिर उसके बाद त्रिभुज, फिर उसके बाद विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये सब आ जाएगा। तो बचा क्या, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए डैश निकालो, तो एस माइनस ए, तो एस मतलब सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ए मतलब इतना त्रिभुजों का समुच्चय। तो जब सब त्रिभुजों के समुच्चय में से ये सब हटा दोगे तो एक ही तो बच रहा है जो कि है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। यानी यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा लिखिएगा सेट ऑफ ऑल समबाहु त्रिभुज। आप लोग जानते हैं मतलब कि जैसे ऑब्ट्यूज होता है, फिर मतलब कि एसेलस होता है, तो इस तरह से यहाँ पे इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का समुच्चय लिख दीजिए, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो जो यहाँ पे आपका ए डैश होगा वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए रोकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्या, ए यूनियन ए डैश, क्या है, ए यूनियन ए डैश। तो ए यूनियन और ए डैश का मतलब होता है क्या, मतलब ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के रिक्त स्थानों को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब ये जो है क्वेश्चन इसको आपको भरना है, यहाँ पे भरना है कि यहाँ पे क्या भराएगा। तो देखिएगा सिंपल है, ए यूनियन ए डैश का मतलब मैंने बताया है कि यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट को हटा दो। आप समझना भाई, जब यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट को हटा दोगे और फिर एक को मिला दोगे तो क्या बनेगा, तो ये यूनियन बोले यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे दोनों आपको सेम लग रहा होगा तो इसलिए एस लिखिए, यूनिवर्सल सेट। हम इसको प्रूव करते हैं। मान लो यूनिवर्सल सेट एस बराबर 1 2 3 है और ए बराबर मान लो 1 है, सपोज इतना। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ए यूनियन ए डैश। तो भाई ए मतलब क्या हुआ, 1, और यहाँ पे यूनियन ए डैश मतलब क्या हुआ कि एस में से यहाँ पे लिख देते हैं, एस में से एक हटा लो तो एक यूनियन। अब एस में से एक को हटा लोगे तो 2 3 बचेगा, तो यहाँ पे 2 3। अब यूनियन का मतलब सबको एक साथ कर दो तो 1 2 3। तो 1 2 3 मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, एस को। तो यहाँ पे एस हो गया तो बराबर एस, तो उसी को हम लिखे यहाँ पे एस भराएगा। समझ में आया, नॉर्मल है। आगे देखिए यू डैश इंटरसेक्शन ए डैश, क्या है भाई, यू डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश। यू डैश कहने का मतलब है यूनिवर्सल सेट का डैश है, कंप्लीमेंट है। तो यू डैश इंटरसेक्शन ए,
तो यू डैश का मतलब हुआ यू में से यू यानी यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल हटा दो और इंटरसेक्शन ए। तब भाई यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल हटा ही दोगे तो फाई बचेगा खाली, और खाली में ए में कॉमन जो होता है फाई होता है। अभी प्रूफ करते हैं। मान लो यहाँ पे आपने लिया यू बराबर यूनिवर्सल सेट बराबर 1 2 3 वही है मान लो, और ए बराबर भाई आपने लिया 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो यू डैश मतलब यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल छांटो और इंटरसेक्शन ए। तो यूनिवर्सल 1 2 3 है, इसमें से 1 2 3 हटा ही दोगे तो यहाँ पे खाली बचा है। इंटरसेक्शन ए का मतलब हुआ 1, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन था, खाली है ना रहेगा यानी फाइव। तो प्रूफ हो गया फाइव नॉर्मल है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब होता है यूनियन में से ए को हटा लो। तो इसका मतलब हुआ भाई कि जब यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा लोगे तो जो यूनिवर्सल में ए को हटाने के बाद जो यूनिवर्सल में बचेगा ओ और ए, तब दोनों में कॉमन देखिएगा, आप खुद जान जाइएगा यहाँ पे दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा यानी फाइव होगा आंसर। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट आपने 1 2 3 लिया और ए बराबर मान लीजिए आपने 2 ले लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक, बाय मिस्टेक गलती हो गया, वो चाची जा रही। देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश कहने का मतलब है मेरे भाई की ए का क्या है 2 और इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को हटा लो। तो यूनिवर्सल 1 2 3 है, इसमें से ए यानी 2 को हटा लोगे तो क्या बचेगा 1 3, दोनों में अब कॉमन था, कुछ नहीं कॉमन है फाइव, उसी को मैंने लिख दिया। फाइव डैश कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, फाइव डैश कहने का मतलब यूनिवर्सल में से फाइव हटा। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है, इसी क्वेश्चन से हम डील कर देंगे। यूनिवर्सल का मतलब 1 2 3 ए बराबर मान लीजिए मैंने माना है 2, तो यूनिवर्सल में से फाइव यानी यूनिवर्सल में से फाइव का मतलब कुछ नहीं हटाओगे तो यूनिवर्सल बचेगा। क्या यहाँ पे यूनिवर्सल बचेगा, और फिर यहाँ पे ऐसे लिखिए फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे मतलब इतना का मतलब हुआ यूनिवर्सल और इंटरसेक्शन ए। तब भाई यूनिवर्सल और ए में इंटरसेक्शन करोगे तो ए आएगा, यानी यहाँ का आंसर ए आएगा। हम इसको प्रूव करते हैं। तो देखो मतलब इतना के बदले आपने यूनिवर्सल यू लिखा और यू का मतलब यहाँ पे हो गया 1 2 3 और इंटरसेक्शन ए का मतलब हो गया 2। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ 2। अब बताओ कि 2 जो लिखे वो ए के बदले ही ना लिखे तो ए, तो उसी को मैंने ए लिख दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। आज भर के लिए इतना ही, हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लव यू ऑल। Subscribe this channel, like this video and comment on this video regarding any queries, any problems, ताकि हम उसमें अपना इम्प्रूवमेंट ला सके, सुधार कर सके और आप लोग सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।